नमस्कार। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से सेफ, सुरक्षित, खुशियों, दीपों और पटाखों के साथ इस दिवाली को मनाया होगा। आज दिवाली जैसे जैसे खत्म हो रही है, आपको पता है फेस्टिवल्स निकल रहे हैं। आज की एक घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली आज मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए और मॉर्निंग वॉक के पास जब मैं गया तो पार्क है मेरे घर के आसपास। तो पार्क के पास मैंने कुछ चीजें नोटिस की। आपको भी मैं इन वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। एक बार आप ये वीडियोस देखिए, आप इसको देखिएगा, उसके बाद अपन बात करते हैं इस टॉपिक पर। देखिए, जैसा कि आप में जानते हैं कि हमारा विश्वास हमारे ईश्वर में है। हम हमारे ईश्वर की पूजा विभिन्न रूपों में करते हैं। दीपावली पर हमने माता लक्ष्मी, श्री गणेश, माता सरस्वती, इन सब की पूजा की। लेकिन हमारे साथ एक बड़ी समस्या है कि हम पुरानी मूर्तियों को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं और नई मूर्तियों का आगमन करते हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। फेस्टिवल्स है तो पुरानी चीजें निकालकर नई चीजों को लाना हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन समस्या का मुद्दा एक ये है कि जब आप पुरानी चीजों को, ध्यान से सुनिएगा, पुरानी चीजों को निकालते हैं तो उनका अनादर मत करिए, उनका असम्मान मत करिए, उनको ऐसे कूड़े कचरे में मत फेंकिए जिससे कि भावनाएं आहत हो, जिससे कि आपके धर्म पर लोग क्वेश्चन मार्क लगाने लगे, जिससे कि आपकी सनातन परंपरा पर लोग कहने लगे कि ये लोग सिर्फ दिखावे की पूजा पाठ करते हैं, वास्तविकता में तो ये कुछ नहीं समझते हैं। ऐसा मैं और आप जब करते हैं ना, तो कहने वाले 17 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो हमारे धर्म को आडंबरों से भरा हुआ, मूर्ति पूजा वाला, फलाना डिकना कहकर हमारी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। आपने भी अपने आसपास ये बात जरूर देखी होगी कि जब दीपावली पर हम हमारे घरों की साफ सफाई करते हैं, हम हमारे घरों के कोने कोने को चमका देते हैं, तो किस लिए? ताकि हमारे घर में ईश्वर का वास हो, हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास हो, हमारे घर में श्री गणेश जी का वास हो। लेकिन मैं और आप भूल जाते हैं कि जब हम ये पुरानी मूर्तियों को, नई मूर्तियों को लाने के लिए पुरानी मूर्तियों को ऐसे फेंक देंगे, तो क्या ये भावनाएं आहत करने वाली बात नहीं है? देखिए, ये क्लास, ये वीडियो सिर्फ एक मैसेज है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर हम किसी चीज में विश्वास करते हैं, किसी धर्म में मानते हैं, किसी चीजों में मानते हैं, तो इस प्रकार से हम चीजें ना करें। एक और चीज आप समझिए, इस देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। सच सच बताइएगा, सनातन धर्म हिंदुज्म की इस तरह की मूर्तियों को आपने जरूर देखा होगा। कहीं फुटपाथ पर देखा होगा, तो कहीं कूड़े में पड़ा हुआ देखा होगा, कहीं कहीं देखा होगा। क्या किसी और धर्म के लोगों की चीजों को देखा है? तो आंसर है बहुत रेयर। क्यों? क्योंकि उनसे जुड़ी हुई चीजों को वो लोग सम्मान करते हैं। हम तो नए लाने के चक्कर में पुरानों को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कि उनसे हमारा कोई वास्ता ना रहा हो। तो यही मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आप अपने ईश्वर में विश्वास करते हैं ना, तो पुरानी मूर्तियां बदलिए जरूर, लेकिन सम्मान से उन्हें एक ऐसे स्थान पर पहुंचा दीजिए जहां पर ना तो लोगों के पैर पड़े, ना लोग उन पर कूड़ा कचरा फेंके, ना उन पर लोग उनको अपवित्र करें। जिससे क्या होगा? वो मूर्तियों का सम्मान, मेरे और आपके धर्म का सम्मान, मेरे और आपके विश्वास का सम्मान बना रहेगा। हद तो तब हुई, ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी में हद तो तब हुई। अभी कुछ दिन पहले बहुत सारी महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखे, जैसे मैं और आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं। मैं आपको यहां तक कि करवा चौथ वाला कैलेंडर, वो भी लोगों ने कूड़े कचरे में फेंक दिया है, वो भी लोगों ने वो कर दिया। एक बात बताइए, क्या सिर्फ आपकी दीर्घायु उसी दिन तक सीमित थी कि आपने पूजा किया और उन कैलेंडरों को फेंक दिया, उन करवों को फेंक दिया, उन चीजों को फेंक दिया, उन चीजों पर बने हुए निशानों को फेंक दिया? क्या आपकी, ध्यान सुनिएगा, आपका पतिव्रता होना सिर्फ उसी दिन तक सीमित था? क्या आपका अपने पति के विश्वास, दीर्घायु की बस उसी दिन तक सीमित थी? आंसर है नहीं। तो फिर हम लोग क्यों करते हैं ऐसा? क्या हम बहुत लिबरल हैं? क्या हम बहुत ज्यादा उदार हैं जो बाद में बची हुई मूर्तियों को ऐसे फेंक देते हैं? फिर हमारा ही लोग मजाक उड़ाते हैं, हमारा ही लोग बुरा भला कहते हैं, हमें ही लोग आडंबर बताते हैं, हमें ही लोग फिर अंधभक्त बताने लग जाते हैं।
क्योंकि हम लोगों को बोलने का मौका देते हैं, हम लोगों को ये कहने का मौका देते हैं, हम लोगों को ये बातें फैलाने का मौका देते हैं। अगर मैं और आप ये थोड़ा सा समझ जाएं कि कोई चीज जब पुरानी हो जाती है तो वो घरों से इस तरह से नहीं फेंकी जाती कि कूड़ा कचरे में जाए, उसको सम्मान के साथ हम में और आप डिकम्पोज कर सकते हैं। मैं और आप उसे सम्मान के साथ किसी ऐसी जगह पर ले जा सकते हैं जहां लोगों के पैर ना पड़े, जहां लोगों के कूड़ा कचरा उस पर ना पड़े। ये मुझे और आपको समझने की जरूरत है, मुझे और आपको जानने की जरूरत है। देखिए, हम हमारे ईश्वर में बहुत सम्मान से पूछते हैं उनको, हमारे ईश्वर में हमारा विश्वास है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये विश्वास हमें हमारे ईश्वर से कनेक्ट कर रख के रखता है, हमारी मनो शक्ति को बढ़ावा देने का काम करता है। लेकिन जब ये चीजें मैं और आप देखते हैं ना रोड पे, तो अंदर से एक आवाज आती है, क्या हम इतने लालची हो गए हैं, क्या हम इतने मक्कार हो गए हैं, क्या हम इतने धूर्त हो गए हैं कि हम हमारे ईश्वर की जो चीजें जिनको हमने सम्मान से घर में लाए थे, बाद में पुरानी होने के बाद, खंडित होने के बाद हम उनको ऐसे फेंक रहे हैं। आपने जरूर देखा होगा, और मैं इस बात से आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसी आसपास चीजें देखें तो प्लीज उनको, आप कोई उन्होंने फेंका ठीक है, मैं और आप उनको सम्मान से एक जगह रख दें या उनको डिकम्पोज करें, जिससे कि हमारे धर्म पर लोग क्वेश्चन मार्क ना लगाएं, हमें अनवक्त ना बोले, हमें आडंबर मूर्ति पूजक आडंबर ना बोले। ये चर्चा नहीं है, ये एक मैसेज है उन सब लोगों के लिए जो इस धर्म में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाते हैं, लेकिन बाद में ऐसी एक्टिविटी करते हैं। तो मैं आपसे, जितने भी लोग आप लोग इस वीडियो को देखें, तो मैं आपसे ये उम्मीद जरूर करूंगा कि एटलीस्ट आप लोग तो ये नहीं करेंगे, और आप लोग नहीं करेंगे तो आप दूसरों को भी मैसेज देंगे, जिससे कि एक मैसेज एक बड़े लेवल पर जाएगा। इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और हाँ, मैं लास्ट में एक बार बोलता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस पूरा देखा करिए, और अपना कमेंट और लाइक जरूर करिए। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मिलूंगा ऐसी क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।